हेलो स्टूडेंट, हमारे वाईआरएस क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रासायनिक विज्ञान के प्रश्न जो एनसीईआरटी के बुक में आपको प्रश्न दिए गए, उन्हीं प्रश्नों का आज हम लोग हल करेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से एक एक करके मैं आपको बहुत विधिवत तरीके से बताने वाला हूँ। पहला प्रश्न है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? आइए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर क्या है? तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, इसका उत्तर है, एक बार प्रश्न को फिर से देखते हैं। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? इसका उत्तर है, मैग्नीशियम एक सक्रिय धातु है। यह ऑक्सीजन से अपक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती है, जो इसकी सतह पर ही जमा हो जाती है। इस परत को हटाने के लिए ही मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। आइए इसका उत्तर एक बार फिर से देखते हैं। इसमें कुछ समझाने की जरूरत है नहीं स्टूडेंट, क्योंकि बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन है। इसको आप लोग बहुत आसानी तरीके से समझ सकते हैं, इसलिए इसमें बहुत डिटेल से मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। एक बार फिर से देखते हैं इसका उत्तर क्या है। मैग्नीशियम एक सक्रिय धातु है, इसका अर्थ आप लोग समझ रहे हैं। यह ऑक्सीजन से अपक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती है, जो इसकी सतह पर ही जमा हो जाती है। इस परत को हटाने के लिए ही मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे ढंग से आपको याद कर लेना है और अपने फेयर में इसको नोट कर लेना है, और बोर्ड एग्जाम पेपर में भी आपको इसी तरीके से लिखना है जैसे मैं लिखा हूं। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं इसी का। तो स्टूडेंट देखिए, इसका दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित रासायनिक अपक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ पे देखो, कुछ प्रश्न नंबर 2 में आपको तीन पार्ट दिए हैं। पहला पार्ट है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तीर का निशान, हाइड्रोजन क्लोराइड। दूसरा प्रश्न है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, तीर का निशान, बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। उसके बाद तीसरा पार्ट है सोडियम प्लस जल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे देखिए, रासायनिक अपक्रिया के रूप में आपको लिख के दे दिया है। अब इसको हमें रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना है और इसको हमें संतुलित करना है। आइए देखते हैं कैसे इसको हम लोग हल करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है, आइए एक बार फिर हम लोग इसको अच्छे समझ लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित रासायनिक अपक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। इसमें कुछ बताने की जरूरत तो है नहीं, ये बिल्कुल सिंपल तरीके से लिखा भी गया है, आप लोग इसके बारे में समझते भी हैं। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का संकेत आपको पता है, हाइड्रोजन को H से लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसके सामने हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट हम इसके नीचे क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन H। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन गैस होती है, गैसों को हमेशा 2 के रूप में लिखा जाता है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा H2। फिर इसके बाद यहाँ पे क्लोरीन है, तो प्लस, यहाँ पे देखो 2 या 2 से अधिक अगर तत्व हो जाते हैं उनके बीच में आपको प्लस का चिन्ह लगाना है। यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा। अब इसके बाद क्लोरीन लिखा है, क्लोरीन का सूत्र होता है, तो आपको इसके नीचे लिखना है क्लोरीन। क्लोरीन का सूत्र होता है Cl, लेकिन ये क्लोरीन गैस है तो ये हो जाएगा Cl2। अब देखो H2 प्लस Cl2 यहाँ पे मिलके बनाया है हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। यहाँ आपको तीर का निशान लगा देना है। अब इसके बाद यहाँ लिखा है हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप रिएक्शन से पता कर सकते हैं, क्या बनेगा? HCl यहाँ पे बनेगा। HCl को कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। अब स्टूडेंट हम लोग को अब ये जो बना यहाँ पे H2 प्लस Cl2, तीर के निशान HCl, अब इसको हमें क्या करना है? यहाँ कह रहा है कि अपक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। हमें इसको क्या करना है? संतुलित करना है। कैसे इसको संतुलित करते हैं? तो स्टूडेंट संतुलित करने का बहुत सिंपल तरीका है। हमें ये जो तीर दिखाई दे रहा है, तीर के पहले देखते हैं और तीर के बाद देखते हैं। यहाँ पे देखो ये H लिखा है, ये Cl लिखा है, ये H है, ये Cl है। यहाँ पे देखो H के बगल में 2 है, Cl के बगल में 2 है, ये पढ़ा जाएगा H2, ये Cl2, ये Cl। तो यहाँ पे जो 2 है ना, ये हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, ये Cl2 है ना, Cl का 2 परमाणु है, ये H है तो हाइड्रोजन का 1 परमाणु है, ये Cl है, हाइड्रोजन का 1 परमाणु है। आइए हम लोग इसको चेक करते हैं, क्या ये बराबर है? बराबर होना ही संतुलित कहलाता है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 2, फिर प्लस के बाद क्लोरीन 2, अब तीर के बाद देखो, तीर के बाद हाइड्रोजन 1 है, Cl 1 है, ये 2 कैसे होगा? तो स्टूडेंट द्रव्यमान संरक्षण कहता क्या है कि ना तो हम परमाणु को नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। तो कहने करते ये कि यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, जो कुछ करना है इसके पहले ही करना है। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 2, इधर Cl, यहाँ पे क्लोरीन 2, तो ये बराबर कब होगा? जब यहाँ पे हम लोग 2 कर देंगे।
अब यहाँ पे देखो, जब ये 2 हो गया तो ये 2 हाइड्रोजन को हो गया, 2 क्लोरीन का हो गया। देखो ये हाइड्रोजन 2 हुआ, क्लोरीन 2 हुआ, क्लोरीन 2 हुआ, हाइड्रोजन 2 हुआ, तो ये संतुलित हो गया है। तो देखिए स्टूडेंट, ये बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के लिए आता है। तो आपको जैसे यहाँ पे आपको दिया रहेगा, इसको आपको रासायनिक भाषा में लिखना है, मतलब रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना है, इसको संतुलित कर देना है। अब इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ पे है कि बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, तीर का निशान, बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो आइए हम लोग देखते हैं बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड का सूत्र होता है BaCl2। बेरियम क्लोराइड का सूत्र होता है BaCl2। ये बेरियम क्लोराइड है। बेरियम क्लोराइड प्लस यहाँ पे एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र होता है Al2SO4 का होल थ्राइस। ये हुआ बेरियम सल्फेट। अब इसके बाद तीर का निशान, यहाँ पे लिखा है बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का सूत्र होता है BaSO4, ये है बेरियम सल्फेट। फिर इसके बाद प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र होता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र होता है AlCl3, ये हुआ एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब इसको हमें संतुलित करना है। आइए देखिए कैसे इसको संतुलित करते हैं। बेरियम एक इधर है, अब तीर के बाद देखो, तीर के बाद बेरियम एक। अब तीर के पहले देखो एल्यूमिनियम 2 है, तीर के बाद एल्यूमिनियम कितना है, 1 है। तो इसको कैसे हम लोग संतुलित करते हैं, तो आइए इसको संतुलित करने के लिए, जब एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है तो हम लोग यहाँ 2 कर लेंगे, एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 हो चुका है। अब इसके बाद देखिए बेरियम यहाँ पे 1 है, और उसके बाद बेरियम यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे भी बेरियम 1 है। इसको संतुलित करने के लिए हम लोग यहाँ पे अगर मान लो यहाँ 3 कर लेते हैं, बेरियम अगर यहाँ पे 3 हुआ तो यहाँ भी हमें 3 करना पड़ेगा। अब इसको देखो कैसे ये संतुलित हो रहा है, बेरियम 3, बेरियम 3। अब 3 का गुणा 2 में करोगे, 3 दूना 6, क्लोरीन यहाँ पे 6 हो चुका है। अब 2 का गुणा करोगे 3 में 2 3 6, क्लोरीन 6 हो चुका है। एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम 2। अब इसके बाद देखिए सल्फर यहाँ पे कितना है, सल्फर यहाँ पे है कितना। तो हम लोग सल्फर कैसे पता करेंगे, इसको पता करने, यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम 2 हो चुका है, सल्फर यहाँ पे देखो SO4। तो यहाँ 3 का गुणा जब हम लोग यस में करेंगे तो ये सल्फर कितना हो गया, 3 हो गया है। अब 3 का गुणा जब यस में करेंगे सल्फर कितना हुआ, 3 हो चुका है। 3 चौक 12 ऑक्सीजन, 3 चौक 12 ऑक्सीजन। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं, बेरियम 3, बेरियम 3, 3 दूना 6, एल्यूमिनियम 6 हो चुका है। 3 दूना 6 एल्यूमिनियम, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे देखो बेरियम 3 और बेरियम 3, 3 दूना 6, क्लोरीन 6, और उसके बाद 3 दूना 6, क्लोरीन 6, एल्यूमिनियम 2 है और एल्यूमिनियम 2 है। 3 का गुणा करेंगे यस में, सल्फर 3, फिर 3 का गुणा करेंगे यस में, सल्फर 3, 3 चौक 12 ऑक्सीजन, 3 चौक 12 ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट देखो, तीर के पहले सभी परमाणु बराबर हो चुके हैं, तीर के बाद भी सभी परमाणु बराबर हो चुके हैं। इस तरीके से आपको संतुलित करना है। अब इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न यहाँ पे है, सोडियम प्लस जल, तीर का निशान, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे सोडियम, सोडियम को लिखते हैं Na से, ये हुआ Na सोडियम। फिर प्लस जल, आपको पता ही है जल को कहते हैं H2O। अब इसके बाद यहाँ पे तीर का निशान है तो आपको तीर का निशान लगा लेना है। अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन है प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस का सूत्र होता है H2। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन तीर के पहले देखो हाइड्रोजन कितना, तीर के पहले हाइड्रोजन 2 है, और तीर के बाद हाइड्रोजन कितना है, 2 1 3 है। अब ये कैसे बराबर होगा, बराबर करने के लिए आइए हम यहाँ पे अगर 3 कर लें, अगर यहाँ पे 3 कर लें मान लो, तो हाइड्रोजन 3 दूना 6 हो चुका है, और यहाँ पे क्या कर लें, 3 कर लें। हाइड्रोजन के सोडियम 3 हुआ, जब सोडियम 3 यहाँ पे हो गया है तो यहाँ भी आपको 3 कर लेना है। सोडियम यहाँ 3, तीर के बाद सोडियम 3, ऑक्सीजन 3, 3 का गुणा ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन 3, 3 दूना 6 हाइड्रोजन, और यहाँ पे देखो 3 हाइड्रोजन और 3 2 5 हाइड्रोजन। लेकिन अभी ये संतुलित नहीं हुआ है। इसको संतुलित करने के लिए
हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एक बार और देखते हैं कैसे होता है। मान लो अगर हम लोग यहाँ अनुमान विधि लगा के इसको संतुलित किया जाता है, मान लो अगर इसको हम यहाँ पे 2 कर देते हैं, क्या कर दें, 2 कर दें। यहाँ पे सोडियम 2 हो चुका है, और यहाँ पे 2 कर दें, हाइड्रोजन 2 से कितना 4 हो गया है, और यहाँ पे हम लोग 2 कर दें, सोडियम कितना हुआ 2 हो चुका है, और हाइड्रोजन कितना हुआ 2 हुआ। अब आइए चेक करते हैं ये संतुलित है कि नहीं। ये सोडियम 2 हुआ, हाइड्रोजन 2 दूना 4 हुआ, तीर के बाद हाइड्रोजन 2 और प्लस 2, 2 2 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, और उसके बाद सोडियम 2, सोडियम 2। तो स्टूडेंट ये देखिए संतुलित करने के लिए था, हम लोग इसको संतुलित कर चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, अब इसके बाद हम लोग तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित अपक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। आइए इसमें देखते हैं प्रश्न क्या है, उसके हिसाब से हम लोग इसको हल करेंगे। तीन का पहला पार्ट है, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अपक्रिय करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। तो यहाँ पे जो हमें दिया है इसको हम लोग संकेत में लिख करके इसको संतुलित कर देंगे, ये इसका उत्तर हो जाएगा। आइए हम लोग तीसरे का उत्तर यहाँ पे देखते हैं क्या है। तो तीसरे का उत्तर हम लोग को दिया है कि बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड अभी आप लोग पढ़े थे, दूसरे में पढ़े थे, जहाँ पे देखिए बेरियम क्लोराइड का सूत्र होता है BaCl2, ये हुआ बेरियम क्लोराइड। तो ये बेरियम क्लोराइड किससे क्रिया कर रहा है, बेरियम क्लोराइड क्रिया कर रहा है, यहाँ पे देखिए बेरियम क्लोराइड कह रहा था, बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के विलयन से क्रिया करके सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है, सोडियम सल्फेट का सूत्र होता है Na2SO4, ये हुआ सोडियम सल्फेट। अब यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे आपको दिया भी गया है क्या बनेगा। तो अब क्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन, सोडियम क्लोराइड होता है NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड। और क्या कह रहा है इसमें, बेरियम सल्फेट का सूत्र होता है BaSO4, ये हुआ बेरियम सल्फेट। जो इस प्रश्न में कह रहा था उसको हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं। अब इसको हम लोग संतुलित करते हैं। आइए देखिए कैसे ये संतुलित होगा। यहाँ पे बेरियम 1 है और तीर के बाद बेरियम 1 है, उसके बाद क्लोरीन यहाँ पे 2, क्लोरीन यहाँ पे क्या है 1 है। ये 2 कब होगा, जब यहाँ पे हम लोग 2 करेंगे। अब देखो सोडियम 2 हुआ, क्लोरीन 2 हो चुका है, सल्फर यहाँ पे 1 है, इधर सल्फर 1 है, ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर ऑक्सीजन 4 है, और बेरियम 1, क्लोरीन 2, सोडियम 2। तो स्टूडेंट ये संतुलित हो चुका है। अब इसके बाद हम इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसका दूसरा प्रश्न क्या है, इसका दूसरा प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से क्रिया करके फिर से देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जल से अपक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले इसमें कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आइए देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो स्टूडेंट देखिए थोड़ा यहाँ हमें प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपके पास किताब वगैरह है तो आप लोग लेके बैठ जाइए, उसको अच्छे से देखते रहिए ताकि आपको एक एक पॉइंट आपको समझ में आए, क्योंकि बार बार किताब उठाना इधर से उधर करना तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रही, लिखने में भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो इसलिए आप लोग किताब अपने पास लेके बैठिए और आप लोग देखते रहिए। तो यहाँ पे था सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। फिर उसके बाद इसमें कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl, ये हो चुका। अब उसके बाद तीर का निशान, तो यहाँ पे जो बन रहा है वही हम लोग लिखेंगे। इसमें बन रहा है सोडियम क्लोराइड बन रहा है और जल बन रहा है। सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl, ये हुआ सोडियम क्लोराइड और प्लस जल बन रहा है H2O। अब स्टूडेंट हम लोग इसको संतुलित करेंगे। तो देखो कैसे इसको संतुलित करते हैं। तीर से पहले सोडियम 1, तीर के बाद सोडियम 1, क्लोरीन तीर के पहले 1 है, क्लोरीन तीर के बाद 1 है,
और हाइड्रोजन एक एक दो है, तीर के बाद हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन एक और ऑक्सीजन एक, ये पहले से संतुलित है, इसमें संतुलित करने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट आशा करता हूँ ये जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है इस किताब में, इसको आप लोग अच्छे ढंग से समझ चुके हैं। एक एक पॉइंट मैं आपको बताने की कोशिश किया हूँ, इसको अच्छे से आप लोग समझ भी चुके हैं। इसको अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए और इसको अच्छे ढंग से अब आप लोग तैयारी करिए। अगर ये आपको समझ में आया है तो आप लोग लाइक करिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब इसके बाद अगली वीडियो में आपको अगला एक्सरसाइज बताऊंगा, तो तब तक के लिए थैंक यू।